मासूम बचपन के हाथ में भीख का कटोरा और शादी की है तैयारी। कई बच्चों का भविष्य सुधार रही महिला एएसआई रूपक। पुलिस अधिकारी के साथ साथ टीचर भी हैं रूपक। कहते हैं एक महिला दो घरों को रोशन करती है, लेकिन आज ये कहावत महिला एएसआई ने गलत साबित कर दी है। महिला एएसआई यूं तो पेशी पर कैदियों को लेकर जाने की ड्यूटी करती है, लेकिन जब ड्यूटी से थोड़ा बहुत समय भी मिलता है तो स्वयं चल पड़ती है और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उसके लिए उन्होंने ऐसी ऐसी झुग्गियों को ढूंढ रखा है जहां बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते। ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करती हैं और फिर उन्हें दूसरे स्कूलों में डाल देती हैं ताकि वे बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना ले। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत भी ऐसी कि जो भी सुनेगा उसके दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। कहानी है महिला एएसआई रूपक की। रूपक यूं तो हरियाणा पुलिस में है। रूपक मूल रूप से दादरी जिले के निवासी हैं। रूपक की ड्यूटी एक बार ऑपरेशन मुस्कान में लगाई गई थी। इस ऑपरेशन में ऐसे बच्चों को ढूंढना है जो अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे। रूपक ने भी जी तोड़ मेहनत की और कई बच्चों को उनके माता पिता से मिलवा दिया। उसके बाद रूपक को लगा क्यों ना ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, भीख मांगते हैं और दूसरों के घरों में काम करते हैं। रूपक ने 5 वर्ष पूर्व इस अभियान को पंख लगाने शुरू कर दिए। रूपक ड्यूटी करती और जब समय मिलता ऐसे बच्चों की झुग्गियों में जाकर उन्हें पढ़ाने का काम शुरू कर देती। रूपक ने कई बच्चों को पढ़ाया और कई बच्चों का दाखिला भी सरकारी स्कूलों में करवाया। रूपक ने जब इस अभियान को शुरू किया तो उससे कई दिक्कतें आई। कई बार वे समय पर नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि ड्यूटी पुलिस की थी। कभी भी बुलावा आ जाता था। ऐसे में रूपक ने ऐसे बच्चों को अपने साथ जोड़ा जो कॉलेज में पढ़ते हैं और श्रमदान कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की वे आने जाने का किराया देकर मदद भी करती। स्वयं भी वे आती और बच्चों की मदद करती। उन्होंने सरकार से भी मांग की कि गुरुकुल की व्यवस्था ऐसे बच्चों के लिए करे ताकि बच्चों का भविष्य बन जाए। रूपक की ड्यूटी यूं तो पेशी पर मुलजिम पेश करने की है। रूपक के साथ इस अभियान में कई स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जिन्हें रूपक ने अपने साथ जोड़ा। रूपक के साथ कीर्ति है जो बीएससी में पढ़ रही हैं, लेकिन साथ में झोपड़ी में बच्चों को भी पढ़ाती हैं। वे भी इस अभियान में उनके साथ जुड़कर खुश हैं। वहां आने वाले बच्चों के माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब पढ़े, लेकिन उनकी गरीबी उनके आड़े आ जाती है। घर चलाने के लिए वे बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं ताकि कोई उन्हें भीख दे दे या फिर कोई कुछ तो काम दे दे। ताज्जुब तो तब हुआ जब बच्चों को देखा, ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने सपने तो संजोए कि वो फौजी बने, कोई डॉक्टर बने, लेकिन सपने सच कैसे। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होने चाहिए उनके हाथों में भीख का कटोरा है। यही नहीं, बचपन अभी जिया भी नहीं, ये भी नहीं मालूम कि शादी क्या होती है, लेकिन उनकी सगाई हो गई। हालांकि शादी उम्र बढ़ने के पड़ाव पर होगी, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ तब आ गया जब जिम्मेदारी के बारे में पता भी नहीं है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की खास रिपोर्ट। का तो नहीं था कहीं आप अब जो है टीचर का भी रोल अदा करते हो? नहीं, मेरा सपना टीचर बनने का नहीं था। मेरा सपना एक समाज सुधारक बनने का था, पर परिस्थितियां और जो समय था उसने अनुमति नहीं दी, तो इसलिए मुझे अपने जीवन यापन के लिए अपने पैरों पे स्टैंड करना था, इसलिए मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली। वैसे मेरी ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी पुलिस में जाने की, क्योंकि पुलिस में जो हम चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो अंदर दिखता है वो कुछ नहीं है, जो बाहर है वो बहुत कुछ अलग है। भैया रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि धरातल से काम करें। ये मीडिया और वीडियो बना के इनको बस, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनको धरातल से जोड़ना है हमें, ताकि ये उठें और रियल में समाज में इनका स्टेटस हो। इनके माँ बाप का स्टेटस नहीं है तो इन बच्चों का इनको पता ही नहीं कुछ होता है, क्या होता है। कच्ची कली हैं, इनको चाहें तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। जिस प्रकार से पढ़ाई के लिए आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं हालांकि लाते हो इन बच्चों के ये जो है ना, मैं भाई साहब पुलिस डिपार्टमेंट में अपना जीवन यापन सेवा दे के करती हूँ, और उसी के माध्यम से जैसे भी मेरे पास जो सेविंग बचती है या जैसे भी अपनी सैलरी से या जहाँ से एडजस्ट करते हैं, तो मैं अपनी सैलरी से ही एडजस्ट करती हूँ।
जो हमारे पास ये बच्चियां हैं जो इनको पढ़ाने के लिए आती हैं, क्योंकि मैं तो लगातार समय दे नहीं पाती भाई साहब, क्योंकि कभी किसी टाइम ड्यूटी होती है, मजबूरियां इतनी हैं कि हमें तो ये कह दिया जाता है आप अपने एरिया से बाहर भी नहीं जा सकते। इतनी ज़्यादा मजबूरियां होते हुए हम इन बच्चियों का सहयोग लेते हैं। इनको मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इनको आने जाने का किराया दे देती हूँ। इन बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ियाँ या कुछ फ्रूट्स वगैरह जैसे जब आते ना बन पड़ता दे देते हैं। और जैसे चार्ट के माध्यम से इनको पढ़ाते हैं हम। छोटे बच्चे हैं ना, इनको कॉपी किताब नहीं देते हम, क्योंकि ये पाठ देते हैं चूल्हों में जला लेते हैं, इसलिए इनको ऐसा नहीं करते हैं हम। और जो इनकी बुक्स वगैरह हैं, जब ये जो बच्चे स्कूल में नाम लिखा दिए तो उनको वहाँ दे देते हैं हम, उनकी वहाँ उपलब्ध करवा देते हैं उनको कापी किताब। अब यहाँ तो इनको अगर चार्ट भी दे दिया तो सुबह फाड़ देते हैं ये बच्चे, इसलिए इनको है ना हम चार्ट के माध्यम से या वर्बली बोल के पढ़ाते हैं, जो फिर इनको स्कूल में भेज के वहाँ इनको किताबी ज्ञान देते हैं। यहाँ तो हम बोल के इनको अक्षर ज्ञान देते हैं, भाई बोलना क्या है, किस तरह बोलना है। जैसे मैं छोटे स्कूल में मैं थी तब हमारे टीचर ऐसे आमने सामने सब गोल सर्कल में बिठाते थे, तो वो हमारे टीचर हमें छोटे थे तब हम गिनती पहाड़े बुलवाते थे। वही काम मैं जैसे मैंने बचपन में पढ़ा वही इनको मैं पढ़ाती हूँ। रूपक जी, आप ये BSc में है, ये भी परेशान थी। इनका भी जैसे यथासंभव मैंने सहयोग किया तो ये आज ज़िंदगी की मुख्य धारा से जुड़ी हैं और यहाँ आप इनसे बात कर सकती हैं। ये श्रमदान करते हैं बच्चे, जो महिलाएं, जो पुरुष, जो बच्चे समाज से प्रताड़ित होते हैं, जो अपनी पर्सनल बातें बता नहीं पाते परिवार वालों को, तो कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में आते हैं तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो आप ये देख सकते हो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो बच्चे हैं जिनको दोबारा से जीवन दान या समाज की मुख्य धारा से मैंने जोड़ा है, तो ये लोग अपना श्रमदान करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए ये अपना श्रमदान करके इनको पढ़ाते हैं। मैं तो जैसे समय मिलता है, जैसे भी समय मिलता है, जितना भी मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ उनके लिए व्यवस्था की जाए। काफ़ी बच्चे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके माँ बाप हमें कहते हैं, मैडम आप हमें क्या दोगी, हमारे बच्चे 10 किलो आटा मांग के लाते हैं, आप हमें क्या दोगी, ये शाम को 5-5 किलो फ्रूट मांग के लाते हैं, आप क्या दोगी, ये 200-200 रुपये भीख मांग के लाती हैं। पर मैंने इनको समझाया भी देखो मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, हम तो अपना समय दे सकते हैं और इनकी ज़िंदगी का भविष्य दे सकते हैं, जो आपका भविष्य बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो बनाएगा। इस तरह इनको समझाया तो इन्होंने काफ़ी प्रेरणा स्रोत इनके रहा है। आप क्या बताएं अब आपको, आप इस तरफ देखिए, ये बच्ची हैं बेटा याना, तो मैं इनको माँ बाप को समझाया है। इनको देखो ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनकी सगाई हो चुकी है। आप देखिए ये भी, ये बेटी भी यही है। आना बेटे एक बार, आना। वेरी गुड वेरी गुड। बताओ हमारी कैसे सगाई हो चुकी है, तो इनको समझाना, इनको पढ़ाना आ गया। अब ये देखो आप इससे पूछ सकते हो क्या बनना चाहते हो बेटा, क्या बनना चाहते हो? ये बनना फौजी चाहता, हो गया रिश्ता। बताओ ये क्या करेगा? इस तरह ना इन बच्चों के, इनके माँ बाप को भी जागरूक करना पड़ेगा। इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था मैं चाहती हूँ और मैं समाज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं एक बच्चों को गोद लिया जाए, ताकि इनका कुछ खर्चा उठे, या कहीं गुरुकुल जैसी व्यवस्था हो। हम हर रोज़ एक मुट्ठी आटा या एक मुट्ठी दाल डोनेट करें, तो इसमें आप सहयोग करें। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी ज़िंदगी में आप लोगों के आशीर्वाद से इनकी ज़िंदगी बना पाऊँ। जो ये छोटे छोटे बच्चे अभी से शादी के रिश्ते में बंध गए हैं और रिश्तों में बंधे हुए हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर उठाएं और धरातल पे काम कर सकें। मेरा नाम कीर्ति है और मैं BSc मेडिकल फाइनल ईयर में हूँ। तो कीर्ति जी, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से आप सहयोग कर रही हैं? हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं विमेन के लिए तो ज़्यादा यही कहना चाहूँगी कि भाई मैं खुद एक गर्ल हूँ, तो मुझे यही कहना है कि हमें अपग्रेड होने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऊपर उठने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें सबका सपोर्ट भी चाहिए और हमें सबका सपोर्ट जिनका हम कर सकते हैं उनका करना भी चाहिए। सपोर्ट दूसरों से लेकर भी जहाँ ज़रूरत है और दूसरों को देखकर भी जहाँ ज़रूरत है, हम एक साथ ऊपर उठ सकते हैं। और रही बात इनको पढ़ाने की, इनमें इस मुहिम में सहयोग करने की, तो दीदी हैं, उन्होंने, हम प्रॉब्लम में थे तो हमें उनकी हेल्प मिली। उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है वो हमें सॉल्व कराती हैं, हेल्प करती हैं। कोई भी बात जो हम किसी को नहीं बता सकते उनको बताती हैं। वो कभी भी उनके पास फ़ोन कर लो, बात कर लो, वो हमेशा हेल्प करती हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई मैं ये काम करती हूँ, ऐसे ऐसे मैं समाज में सेवा करना चाहती हूँ, जो ये बच्चे पढ़ नहीं सकते इन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। तो अगर आप इनका, हम और तो कुछ हेल्प कर नहीं सकते, हमारे पास भाई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है इतना, हम तो खुद पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बस आके पढ़ाओ इनको, अपना
टाइम दे सकते हो तो टाइम दो अपना, इनको आके पढ़ाओ। तो हम यहाँ श्रमदान करते हैं, रोज़ शाम को आकर इनको पढ़ाते आपके हैं। पेरेंट्स जो है वो राजी हो गए थे, उनको पता लगा नहीं, कि नहीं। जब इस तरह के बच्चों को आप लोग नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। पेरेंट्स मानते नहीं हैं, हमें कहते हैं कि तुम लोग भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर दीदी ने समझाया, दीदी ने पेरेंट्स से बात की, हेल्प की हमारी भी आने जाने में। किराया वगैरह तो वही देती हैं आने जाने का। और तो पेरेंट्स से भी उन्होंने ही बात की, उन्होंने ही समझाया, तो पेरेंट्स मान गए कि बोले ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह पहाड़े आना? हाँ, इनको पढ़ाते हैं पर है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर इनको पढ़ाएं तो मान लो आप 1-2 दिन आके पढ़ाओगे, ठीक है, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं इधर उधर। आओ शाम को क्लास के टाइम आओ, कोई बच्चा नहीं मिलता, कहीं चले गए हैं, उधर खेलने चले हैं, मांगने चले गए हैं। फिर उसके बाद वेट करते रहो शाम को। और ये आज से नहीं, पिछले 6 सालों से दीदी लगी हुई हैं। पहले तो अलग दीदी आती थी वो, अब वो दीदी दूसरी जगह जाती हैं, दूसरी जगह पढ़ाने जाती हैं। तो मैं तो अभी यहाँ 1-2 साल से हूँ, पर अलग अलग झुग्गियों में जाते हैं हम। जैसे एक इसमें आए हुए हैं, अभी इनको भी पढ़ाएंगे, फिर शाम को दूसरी वाले में जाएंगे। पर ये बहुत दिक्कत आती है कि हम लोग आते हैं, इनको पहले तो इकट्ठा करो, इतना मुश्किल से आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया क्लास का। नहीं हमें तो वहाँ जाना है, नहीं हमें तो वहाँ जाना है। तो ऐसे कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, तो हम इनको थोड़ा बहुत ही गिनती सिखा पाते हैं। ज़्यादा बहुत टाइम लगता है ना, कि 10 तक गिनती सीखने में भी बहुत टाइम लग जाता है, अनाराम सीखने में भी, इनको ककरा सीखने में भी बहुत धीरे धीरे स्लो चलता है। फिर इनको स्कूल में भी भेजो तो टीचर्स इतना सपोर्ट नहीं करते, वापस भेज देते हैं, ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, सपोर्टिव नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है वो सब।